तो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x इक्वल 2a t स्क्वायर एंड y इक्वल है a t पावर 4 है। और यहाँ पे आपको बोला है dy बाई dx ज्ञात करो, फाइंड आउट करो। और बोला है यहाँ पे प्राचलों का विलोपन किए बिना, 1 से लेकर 10 तक की क्वेश्चन है, उनमें क्या करना है, प्राचलों का विलोपन किए बिना। इसका मतलब क्या है, अपने को यानी जो भी अपन सोल्व करेंगे ना, सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर टी आएगा। प्राचल क्या है, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपने को दिख रहा है टी दिख रहा है, जैसे और क्वेश्चंस में थीटा होगा, तो यानी आंसर थीटा में आनी चाहिए, मतलब थीटा होना चाहिए वहां पे, सही है। थीटा एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। तो देखो सोल्व करते हैं। तो कौन सी फॉर्म है, ये प्राचलिक रूप है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला कैसे सोल्व करते हैं, x की वैल्यू t पे डिपेंड है, y की वैल्यू t पे डिपेंड है, इन क्वेश्चंस में a आए तो हमेशा उसे कांस्टेंट वैल्यू मान ली अपने को। क्लियर है। तो dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, देखो dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt। क्लियर है। इसी प्रकार सोल्व करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म्स अगर अपने पास है तो एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है, तो निकालते हैं। देखो तो dx अपॉन dt निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं अपन किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है, x तो t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इस प्रकार से आ जाएगा, dx अपॉन dt t के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, dx अपॉन dt इक्वल 2a कांस्टेंट वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएंगे। ऐसे कैसे, t स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 2t, और t का करेंगे तो 1, सही है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं। तो dx अपॉन dt क्या हो गया यहाँ से 4at हो गया, निकल गया ये। तो अब अपने को चाहिए क्या, dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt इज इक्वल, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वापस से लिख देना डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू t। तो a कांस्टेंट वैल्यू है, t पावर 4 का हो जाएगा, तो 4t क्यूब, पावर वाला फॉर्म लग जाएगा। तो dy अपॉन dt अपने पास हो गया क्या 4at क्यूब। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt इज इक्वल 4at क्यूब, वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे, dx अपॉन dt की वैल्यू है 4at, इससे ये कैंसिल हो गया, t स्क्वायर आंसर आ गया। बताओ समझ में आ गया पैटर्न। तो अब लग जाओ, फिर फटाफट सॉल्व करने के लग जाओ। नहीं आता है तो सामने देखो। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड है x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल b cos थीटा, ये है। तो देखो वही पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म है तो देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे एक बार ये देखो x डिपेंड किस पे, थीटा पे, एक को कांस्टेंट मानना है, a और b को, इनको थीटा पे डिपेंड है, y थीटा पे डिपेंड है, तो आपको निकालना है यहाँ से dx अपॉन d थीटा और dy अपॉन d थीटा। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे अपन, थीटा पे डिपेंड है तो y का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में dy अपॉन d थीटा, और x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ये, तो अपने को निकालना है dy बाई d थीटा और dx अपॉन d थीटा। समझ गए क्या, थीटा पे डिपेंड x की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे अपन x का। तो इसके लिखने का तरीका ये है, dx अपॉन थीटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन। इसका मतलब क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का मतलब ये है, अवकलन करने का मतलब ये है कि थीटा के अलावा जो भी आपके पास कोई भी टर्म बचती है वो सब कांस्टेंट वैल्यू है, उनको कांस्टेंट माना आप लोगों को। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये निकल गया dx अपॉन d थीटा इज इक्वल माइनस a साइन थीटा। इसके बाद में डिफरेंशिएशन इसका निकाल लो, y का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन d थीटा हो जाएगा, सही है, इज इक्वल b cos थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा ये माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस b साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस b साइन थीटा अपॉन
डी एक्स अपॉन डी टी रह गया, ये माइनस है साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी अपॉन ए आंसर हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स इक्वल साइन टी वाई इक्वल कॉस 2t, ये है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो x की वैल्यू t पे डिपेंड है, y की वैल्यू t पे डिपेंड है, तो अपने को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है x और y का। तो यहाँ से dy बाई dx क्या होगा, dy अपॉन dt, देखो ऐसे देख लेना, y ऊपर है तो dy अपॉन dt आएगा और x नीचे है तो dx अपॉन dt ये आएगा। तो ये वैल्यू निकाल लो। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब किसका कर रहे हैं, x का कर रहे हैं, तो x हो जाएगा ऊपर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो dt आ जाएगा नीचे। dx अपॉन dt साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, और यहाँ से इसका हो गया dy अपॉन dt निकाल लो, वही वापस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, cos 2t का कितना हो गया, माइनस साइन 2t इंटू, देखो cos का कर लिया, इसके अंदर भी तो फंक्शन है, सही है, और t के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, इसका मतलब 2t का वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। उसी प्रकार से जैसे x के रेस्पेक्ट में अगर 2x का करेंगे तो 2 ही तो आएगा, ये x की वैल्यू, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। अब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2t का कितना, 2 तो ऐसे कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया 2, तो आ गया -2 साइन 2t। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, dy अपॉन dt की वैल्यू है -2 साइन 2t डिवाइड बाई नीचे क्या है cos t। अब देखो आप इसे और थोड़ा आगे सोल्व कर सकते हो, साइन 2t की वैल्यू आप रख सकते हो कितना, 2 साइन t cos t, ये होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो अपन ने ओपन कर दिया यहाँ पे अपॉन cos t, cos से cos कैंसिल हो गया तो -4 साइन t आ गया आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल 4t और y इक्वल 4 अपॉन t। तो देखो x की वैल्यू t पे डिपेंड है, यहाँ पे y की वैल्यू t पे डिपेंड है, तो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, यहाँ से देखो y का डेरिवेटिव किस पे डिपेंड है, x और y t पे डिपेंड है, तो dy t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt निकालते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इक्वल t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखो ये क्या है 4 इंटू टी है, मल्टीप्लाई में अगर है नंबर्स तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 4 आ जाएगी बाहर, t का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि अपन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव अगर देखते हैं x के रेस्पेक्ट में तो कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे बस नाम ही तो है, t नाम है और t के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव, तो कितना होगा इसका डेरिवेटिव 1, तो क्या हो जाएगा इसका 1, तो 4 आ गया यहाँ से, और इसका कर लो dy अपॉन dt वही t के रेस्पेक्ट में, तो देखो 4 कांस्टेंट वैल्यू ऐसे कैसे, ऐसे समझ लो ये 1 अपॉन t है, तो 1 अपॉन t का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर, अरे यहाँ पे नाम ही चेंज हुआ है, टी की x की जगह t नाम हुआ है बस, क्लियर है। तो x का जैसे 1 अपॉन x का डेरिवेटिव अपन देखते हैं कितना होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर, कैसे होता है, x की पावर ऊपर ले जाओ, इससे -1 हो गई तो पावर वाला लगा दो फॉर्मूला। उसी प्रकार से है 1 अपॉन टी, तो या तो डायरेक्ट ही आप ध्यान रख लो -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, या फिर 1 अपॉन टी को लिखो आप टी इनवर्स टी की पावर -1, अब टी की पावर माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो x पावर n वाला, तो क्या होता है -1, ऐसे कैसे, ऐसे होता है n x की पावर n -1, n x की जगह अपने पास t है, n -1 तो -1 इंटू टी की पावर कितनी हो गई, -2, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया यहाँ से, तो ये आ जाएगा क्या, -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो क्या हो गया -4 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, dy बाई dx इज इक्वल, ऊपर dy बाई dt रखना है तो कितना है -4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाई dx अपॉन dt, ये है अपने पास 4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू इसके नीचे 1 लगा लो, 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, -1 अपॉन टी स्क्वायर, आंसर आ गया ये।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको दे रखा है x इक्वल कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इक्वल दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये हमें दे रखा है। डी वाई डी एक्स याद करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ से देखो, x डिपेंड है किस पे, थीटा पे डिपेंड है, y डिपेंड है थीटा पे, इसका मतलब x और y का डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y ऊपर है तो y का कर देंगे अपन थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अवकलन, और नीचे x है तो x के रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो ये अपने को निकालना है, तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं अपन। तो यहाँ से आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, x का डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ये आपको ध्यान रखना है, सही है। इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव करना है, तो थीटा के अलावा कोई टर्म है तो वो कांस्टेंट वैल्यू जाएगी अपने पास, क्लियर है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल एक्स का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा भी तो है, कोस के अंदर वापस से फंक्शन आ गया, तो 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2, और थीटा का 1, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो थीटा का 1, 2 बच गए यहाँ से। तो यहाँ से देखें तो क्या आ गया अपने पास माइनस साइन थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा आ गया, क्लियर है। इसके बाद में y का डेरिवेटिव अपन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख लेना आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो चाहिए। तो इसको अपन देखो करते हैं डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो गया इज इक्वल साइन थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे अंदर 2 थीटा रह गया, तो 2 थीटा का करेंगे, 2 थीटा का डेरिवेटिव आप करोगे किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे समझो देखो 2 मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा, थीटा का करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2। तो क्या हो गया यहाँ से कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, क्लियर है। तो इससे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा रखना है, तो ये रख दो ऊपर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, यहाँ पे 2 भी तो है, और नीचे आ जाएगा क्या माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आंसर आ जाएंगे अपने पास। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, देखे क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, x इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल ए 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x डिपेंड है किस पे, देखो मैंने बताया एक को कांस्टेंट मानना है अपने को, तो x यहाँ पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का डेरिवेटिव किस पे रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया, और x का कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा। इक्वेशन नंबर दे दो इसे 1, क्लियर है। तो देखो क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा तो निकालते हैं। तो पहले एक बार डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाले, तो x इक्वल दे रखा है ए थीटा माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है हमें। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे कैसे देखो थीटा का डेरिवेटिव करो कितना आएगा 1 आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया डेरिवेटिव। इसके बाद में y इक्वल दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा चाहिए अपने को, तो डेरिवेटिव कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल ऐसे कैसे 1 का कितना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0, थीटा के अलावा अगर टर्म है तो वो कांस्टेंट वैल्यू है फिर, तो इसका कितना हो गया 0 हो गया, प्लस कोस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा,
तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस ए साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो इक्वेशन 1 में रख दो वैल्यूज, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल कितना रहेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है, तो रख दो ए 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर है? अब देखो इसे अपन आगे और सोल्व कर सकते हैं, एक बार देख लो, देखें कैसे सोल्व करेंगे इसे। और आगे हम जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा, मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूला है ना, आप अच्छे तरीके से याद कर लो। कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला देखो, ये इस फॉर्म में ही काम में आता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम में आता है ये। कैसे? 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं बोलूँ 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे एंगल 2 थीटा ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, थीटा। सही है? यहाँ पे अगर अपन थीटा लेंगे तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे थीटा ले रहे हैं ना अपन, आधा कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो कितना होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ गए क्या? तो यहाँ पे अपन रखेंगे, देखो माइनस, एक बार नीचे देख लो, ए कितना हो गया ये 2, 1 माइनस कोस 2 हो जाएगा ना, यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो नीचे थीटा बाई 2 में आ गया, तो ऊपर देखो आपके पास है ए साइन थीटा, तो कैंसिल तो होंगे नहीं, एंगल सेम होना चाहिए, तो ऊपर वाले को भी चेंज कर लो थीटा में, थीटा बाई 2 में। फिर तो ऊपर वाले कैसे चेंज करेंगे बताओ, सही के बात। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे एंगल डबल है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, इसका आधा ही आ रहा है। 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखें साइन थीटा, अगर यहाँ पे थीटा अगर ले तो हाफ आ जाएगा एंगल इधर, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 में चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। देखो यहाँ से 2 बार है क्या साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा गया अपने पास ऊपर तो बच गया, देखो माइनस कोस थीटा बाई 2 बच गया, एक कोस से सॉरी एक साइन साइन कैंसिल हो गया था, तो नीचे क्या बचा साइन थीटा बाई 2, तो कितना हो गया माइनस कोट थीटा बाई, साइन अपॉन कोस कोट हो गया। क्लियर है? इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें हार्ड, सर्कल कर लो। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 11 को अपन लास्ट में सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो आप देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे अब, है ना, तो देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 8। एक्स इक्वल आपको दे रखा है ए कोस टी प्लस लॉग 10t बाई 2, यही है, और y इक्वल दे रखा है ए साइन टी। तो यहाँ पे पता चल गया होगा क्या क्या आपको निकालना है। पहले तो dx अपॉन dt निकाल लो, फिर dy अपॉन dt निकाल लो। तो सबसे पहले निकालते हैं dx अपॉन dt। देखो t पे डिपेंड है क्या, तो इसका मतलब t के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन इस बार डेरिवेटिव अवकलन। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, x के सापेक्ष करते हैं, तो देखो dx अपॉन dt क्या होगा, a कांस्टेंट वैल्यू है तो a ऐसे कैसे बाहर मल्टीप्लाई में रह जाएगी, कोस t का करेंगे तो कितना होगा माइनस साइन t प्लस, यहाँ पे देखो log के अंदर वैल्यू आ रही है, ये log के अंदर है ये। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने को दिखा कौन, log का करेंगे तो log x क्या होता है 1 अपॉन x होता है, log का डेरिवेटिव ये होता है, तो log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x की वैल्यू ये मान लो पूरी, तो tan थीटा बाई 2 इंटू ये तो ओनली log का हुआ है। अब log के अंदर अपने को फंक्शन दिख रहा है कौन सा, tan t बाई 2, तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो या फिर ऐसा लिख दो d बाई किसके रेस्पेक्ट में करें, t के रेस्पेक्ट में, d अपॉन dt किसका करेंगे आप tan t बाई 2 का और करेंगे। क्लियर है बात, या डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका, तो हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2 इंटू
टेन टी बाई टू का करेंगे अपन, देखो टेन का करेंगे, समझ लो ये एक बार एक्स है, टेन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अच्छा टेन है ना तो 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी वो तो टेन इनवर्स का होता है, कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह अपने पास है टी बाई टू। क्लियर है? अब देखो टेन का हो गया, अब इसके अंदर भी तो फंक्शन है टी बाई टू। क्लियर है बात? तो टी बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा बता दो? 1 अपॉन टू। कैसे होगा 1 अपॉन टू? ये तो देखो इधर ऐसे समझ लो आप, ये 1 अपॉन टू है, मल्टीप्लाई तो ऐसे कैसे आ जाएगा बाहर, बचा कौन अंदर टी, तो टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में 1। क्लियर बात? तो क्या है बचा यहाँ से 1 अपॉन टू, टी बाई टू का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन टू। तो ए माइनस साइन टी प्लस, अब देखो इन्हें थोड़ा सा चेंज कर लो आप, टेन को और सेक को, तो क्या हो जाएगा टेन क्या हो जाएगा साइन टी बाई टू अपॉन कोस टी बाई टू इंटू ये आएगा नीचे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1 अपॉन टू है बाहर। देखो एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से इसकी, तो यहाँ पे नीचे क्या बच गया देखो ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, इस टू को मैं पहले लिख लेता हूँ, बच गया अपने पास साइन टी बाई टू, यहाँ से एक कोस बच गया ना कोस टी बाई टू। देखो कोई बन रहा है क्या फॉर्मूला यहाँ से, किसका बन रहा है, क्या होता है साइन टू थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे टी बाई टू, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे टी बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो क्या बच गया, समझ गया क्या, साइन 2t का फॉर्मूला बढ़ाइए वैसे देख लो, तो साइन 2, अब t की जगह क्या है t बाई टू है, तो t बाई टू रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल t, तो क्या बच गया यहाँ से 1 अपॉन साइन t, यही बचाएगा। क्लियर है? अब एलसीएम ले सकते हैं क्या, तो एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा साइन t आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे नीचे 1 है, सोल्व करोगे तो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना, मैं कोस स्क्वायर टी नहीं लिख सकते कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी तो है ये, अरे इसको बाद में लिख लो, इसको पहले लिख लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है कोस स्क्वायर टी होता है क्या, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो फिर, ए कितना हो गया ये कोस स्क्वायर टी अपॉन कितना हो गया साइन टी। क्लियर है? तो ये आ गया अपने पास क्या dx अपॉन dt। अब अपने को निकालना है dy अपॉन dt, तो y अपने को दे रखा है कितना a साइन t, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल कितना होगा a ऐसे कैसे साइन t का कितना हो गया cos t। अब अपने को निकालना है क्या dy बाई dx निकालना है, तो क्या होता है dy बाई dx dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या है a cos t है, dx अपॉन dt की वैल्यू है अपने पास क्या a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, डिवाइड में है किस में चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, तो बताओ कैसे लिखोगे a cos t ऐसे कैसे, ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा साइन t अपॉन a cos स्क्वायर t, ऐसे कैंसिल हो जाएगा cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा नीचे साइन t अपॉन नीचे क्या आ गया cos t, साइन t अपॉन cos t क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया अपने पास, यही आ रहा है। यहाँ पे देखो t है dy अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में तो निकाल रहे हैं अपन डेरिवेटिव। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9x इक्वल a सेक थीटा है, y इक्वल b टेन थीटा है, तो देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू कहाँ किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करेंगे,
अक्स और वाई का। तो निकाल लो आप सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा, यह लिखो यहाँ पे पहले डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के अलावा कोई भी अगर आपके पास टर्म है तो वो कांस्टेंट वैल्यू, फिर तो देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है और मल्टीप्लाई में इस वजह से बाहर आ जाएगी, ना कि इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई में इस वजह से ये टर्म आ जाएगी अपने पास बाहर। सेक थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो ये अपने पास निकल गया क्या, डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसके बाद में y इक्वल दे रखा है b, टेन थीटा दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, b ऐसे कैसे टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो निकाल लिया अपन ने थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा के सापेक्ष अक्स और y का डेरिवेटिव, अक्स और y का अवकलन निकाल लिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपन लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, y का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अपॉन अक्स का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपने पास है b, सेक स्क्वायर थीटा है, डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा अपने पास ये रहा, कितना है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखो यहाँ से सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या, b सेक थीटा, नीचे आ जाएगा क्या, टेन थीटा। अब देखो इन्हें थोड़ा और सिंपल करते हैं अपन, चेंज करते हैं। सेक थीटा को आप लिख सकते हो कितना, वन अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो, वन अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, b अपॉन साइन या b इंटू वन अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो b इंटू कोसेक थीटा, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इक्वल ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल दे रखा है ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ये हमें दे रखा है। वापस से देख लेना एक बार, एक्स इक्वल ए ब्रैकेट कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। एक बार देख लो, देखे सभी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों के। तो देखो यहाँ पे x किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है क्या, और y किस पे डिपेंड है, थीटा पे। इसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना, क्लियर है? तो किसका निकालना है, x और y का आउटलाइन अपने को करना है। तो सबसे पहले अपन करते हैं dx अपॉन डी थीटा, ये निकालते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो a ऐसे कैसे आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई में है तो बाहर, ऐसे कैसे। कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या होगा बताओ, थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पे ये एक अलग से फंक्शन मानेंगे इससे। जैसे नहीं मानते थे क्या, एक्स इंटू साइन एक्स को दो फंक्शन मानते थे, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर अपन आउटलाइन करते थे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो ऐसे अपने को करना पड़ेगा, क्लियर है? तो एक स्टेप बाद में अपन कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे समझ लो आप। इसका डेरिवेटिव अपने को करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। इसे मान लो आप फर्स्ट, इसे मान लो आप सेकेंड। तो देखो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल, बात समझ गए कॉन्सेप्ट, ए माइनस साइन थीटा प्लस, देखो फर्स्ट है इट इज यू इंटू यू वाला फॉर्मूला लगा दो, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो थीटा फर्स्ट है इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस थीटा प्लस का साइन, सेकंड ऐसे कैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का अवकलन अपन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 1। तो dx अपॉन डी थीटा आ गया कितना, a ब्रैकेट माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, dx अपॉन डी थीटा अपने पास आ गया कितना, a इंटू थीटा कोस थीटा, ये आ गया। अब देखो यही से इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप। अब अपन y का डेरिवेटिव करते हैं, तो y इक्वल दे रखा है अपने को a साइन थीटा माइनस थीटा
कोस थीटा, ये दे रखा है। तो देखो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल कितना आ जाएगा। देखो एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो बाहर ऐसे कैसे साइन थीटा करेंगे कोस थीटा माइनस, देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर है और थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना मतलब ये एक फंक्शन हो जाएगा, तो ये एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो दोनों का डेरिवेटिव को निकालते हैं, डी बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो थीटा इंटू कोस थीटा। तो नीचे वाले में देखो यू इंटू वी वाला फॉर्म लगा दो तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल ए ब्रैकेट कोस थीटा माइनस, पहले इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे थीटा के रिस्पेक्ट में 1, क्लियर है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपके पास हो जाएगा ए ब्रैकेट कोस थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपके पास आ गया कितना, क्या बच गया ए कोस थीटा। देखो डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया, तो अब तो निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अपॉन x का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है अपने पास क्या ए कोस थीटा है डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है यहाँ पे थीटा भी तो बच गया ना, क्या है थीटा ए इंटू थीटा और अंदर है अपने पास साइन थीटा, तो ए इंटू थीटा कोस थीटा अपॉन ए थीटा साइन थीटा। देखो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है ये है ना, हाँ, तो ए थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही ए थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया तो क्या हुआ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया टेन थीटा। हो गया। इसके बाद में